स्टार्ट करें हम लोग। ये इतने फॉर्मूले हैं, जो जितना फॉर्मूला हम लिख रखे हैं ना, ये पूरा पूरा क्या फॉर्मूले हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये क्या टी, क्या पे क्या टाइम पीरियड है, ये क्या है, ये ऑर्बिटल का टाइम पीरियड, ठीक है। क्योंकि जियो ऑर्बिटल में बोलते रहता है, मतलब ठीक है, वो आगे बता देंगे तुम लोग को सब चीज। ये डी बाई डी टी डिस्कस करेंगे हम, मतलब ये सब कुछ डिस्कस करने वाले, बाकी ए वाला पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे, टू वाला। वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये क्या है, एसएचएम के लिए। ये किसके लिए था, एसएचएम। यहाँ एफ आर मतलब क्या है, ये बता सकता है। एफ आर क्या होता था, रीस्टोरिंग फोर्स। जिधर से डिस्प्लेस किया उसको वापस करें। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, बस ये फार्मूला वाला फॉर्म अभी तुरंत बताए, इस पर ज़्यादा हम प्रवचन नहीं देंगे, मतलब रिवीजन क्लास चल रहा है तो अभी बताएंगे नहीं कहाँ से आता है। जी का भी आप याद रखिएगा। आर का रेडियस, अर्थ का रेडियस आर कितना होता है, आपको बता सकता है अर्थ किलोमीटर। ये आपको याद रखने होते हैं, एक क्वेश्चन में नहीं देते हैं, गिवन नहीं होते थे, आपको याद रखने होंगे। तो फोर्स आपको लिखना आना चाहिए, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अगर वन पे देखे ना, तो वन पे जो फोर्स लगा रहा होगा टू, तो एफ ऑफ वन और ड्यू टू टू, उसका डायरेक्शन किधर होगा, बात आपको पता होना चाहिए, बात आप को सबको आता है। ओके, अरे नहीं आता है क्या, हाँ आता है ना, हाँ आता ही है। तो तुम लोग को विश्वास में भी नहीं होता है जी, मतलब पता नहीं क्यों विश्वास टूट चुका है, ऐसा इसके लिए लगता है। मतलब रिप्लाई नहीं करता है ना कोई, हमको लगता है ना कि नहीं आता होगा, फिर हम बोलने लगते हैं, मतलब तुम लोग हाँ कोई भी बोल दे सर, हाँ हम समझ लगता है, ये वो तो एक के लेके मतलब बोल दे ठीक है सर, हाँ क्या हुआ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितना मास रखा हुआ सब पे, सब मास एम एम ही है, एम टू में है, मतलब सबके मास एम टू है। हम लोग को पता है क्या कि ए इक्विलेटर ट्रायंगल 60 इक्विलेटर है, तो मतलब 60 डिग्री तो होगा ही, लिखने की जरूरत नहीं। नेट फोर्स, नेट फोर्स एट ए क्या होगा, एफ नेट, और डायरेक्शन किधर होगा, जल्दी से बताओ। डायरेक्शन तो पता चल गया, ये इसको इधर लाइट तिरेगा, ये इसको इधर तिरे, दोनों फोर्स ये फिर लिख सकते हैं क्या कि दोनों सेम है ना, क्यों सेम है, दोनों का मास भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो एफ कितना हो जाएगा इसका, जी एम वन एम टू, तो एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सही लिखे क्या। इसके बीच के एंगल कितना, अगर बताओ दो फोर्स के बीच का एंगल 60 होते हैं, एफ नेट हम लोग क्या लिखते थे, रूट अंडर, याद है ये फॉर्मूला, एफ नेट ये टू वेक्टर के बना, टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। इस टाइप का हम लोग पढ़ते थे वेक्टर में। तो यहाँ पे तो एफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ इंटू एफ कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब 60, 60/2, रूट थ्री एफ आएगा शायद ना। एफ नेट कितना आ रहा है, किनको बाउंस किया ये सब बात, ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ठीक। अब मान लो ये तीनों मिला के एक हम सर्कल बना रहे हैं ऐसा, अच्छा रूट थ्री बन गया क्या, हाँ, ठीक है। क्या कर रहे हैं ना, इसको मिला के एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ हमसे होगा नहीं, मतलब तुम लोग मान लो ऐसा कर रहे हैं, हो जाना जी, पेन से जल्दी होता नहीं है, ठीक है। ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओके। सेंटर कहाँ है इसका, जहाँ पे इसका सेंटर है, किसका सेंटर पॉइंट है, ट्रायंगल का, ओके। अब अगर मान लो कि एक कोई पार्टिकल है, वो एम ही घूम रहा था, क्या कर रहा था ये, एम घूम रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी उसका क्या होगा, जब किस में घूम रहा है, किस में घूम रहा है, समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन घुसा, मतलब अंदर डाल दिए हैं। मेरी बात समझ में आया, किस में घूम रहा है ये, किस में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है वो, ये क्या कर रहा है, इस इंस्टेंट पे क्या कर रहा है वो, इस इंस्टेंट पे क्या कर रहा है, इस इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन, ऐसे सब सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, मतलब छोड़ो उसे मैंने दो। तो अब आपको पता है वेलोसिटी कैसे क्या करेंगे, तो हम क्या बताए थोड़ा देर पहले कि एफ नेट किधर लगना चाहिए, सेंटर की ओर, इधर लगना चाहिए, तो सेंटर की ओर लग रहा है क्या, तो किसके इक्वल इसको कर देंगे, एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, बता सकता है कोई, एफ नेट इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ, एम बी स्क्वायर बाई आर, आर बोले तो निकालना पड़ेगा, एफ नेट रूट थ्री एफ, एफ तो पता है पुट कर लेंगे, एफ तुमको दिए है पुट कर लेंगे। अब आर को पता है क्या, आर कितना है जी, ये डिस्टेंस आर है, ये वाला आर को बता सकता कितना हो सकता है, ये एंगल कितना हो जाएगा, अरे बता दो, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, टोटल 60 है, तो ये यहाँ ए बाई
2 है, तो ये कितना होगा? अरे आर नहीं निकलेगा क्या, पता नहीं तुम लोग। आर जो हो जाएगा कॉस्ट 3 बाई, तो मेरा तो आ रहा है ए बाई रूट 3 जी। अरे ए एंगल ए निकालना है आर ना, तो क्या हो जाएगा, इतना बाई कॉस 30 डिग्री ना, तो इतना बाई कॉस 30 कितना होगा, रूट 3/2 ना, 2 मर गया, मतलब ए बाई रूट 3। तो ये आर आ गया यहाँ पे, आर पुट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, आर पुट कीजिएगा, एफ पुट किया तो क्या मिल जाएगा हमको, बी। समझ में आया? ये क्वेश्चन 2021 में पूछ के रखा, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब हो सकता है। हम यहाँ पे क्या बनाए हैं, ट्रायंगल ना, तो क्या बना देगा, स्क्वायर, क्या बना देगा। तो सब कारण क्या लिखेंगे, पहले नेट फोर्स लिखेंगे, और फिर ऐसे सेंट्रीपिटल, जैसे सेंटर की ओर, और किधर फोर्स होना चाहिए, सेंटर के अलावा, समझा दिए शायद ये। इस टाइप क्वेश्चन अगर बना लेगा ना, चलते हैं आगे। इसमें किसी को दिक्कत, और प्रफुल्ल सब तुम लोग को कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। कुछ लिख के रखे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ओके। तो हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, ओके। क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे क्या होता है, जल्दी बताने चलना, तो तुम लोग को भी रिवीजन हो जाएगा, बताओ जल्दी। के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल बाद में लिखेंगे। दूसरा यू हो गया, और कौन बचा, रिंग, रिंग के एक्सिस याद है क्या, रिंग के, ये रिंग है, इसका एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो जरा। के क्यू एक्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स, नहीं बोल दी गलती से, 3/2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग पढ़ा होगा ऐसा ग्राफ, थोड़ा मैक्सिमम वाला याद है क्या, इस टाइप से, ये नीचे होगा, ऐसा ही पूछता है ना। मैक्सिमम कहाँ होता था याद है, एक्स इक्वल टू कितना, आर बाई रूट 2 पे ए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता था। सेम चीज इधर करना है, क्या करना है, सेम। बोले तो पहला में कौन हो जाएगा, पॉइंट मास, मतलब एम के कारण, एम के कारण इलेक्ट्रिक मैग्नेट, मतलब कौन फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको जी जी वेक्टर लिखते हैं। तो क्या कैसे लिखते हैं हम लोग, जी वेक्टर भी लिखते हैं, ऐसे ई भी वेक्टर को कोई लिखता है, ओके, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। तो क्या हो जाएगा ये, हम ऐसे ई लिखा करेंगे, जी में तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा, ओके। ये जी हम नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, उसको ई लिखेंगे। इसका ये क्या होगा, अट्रैक्टिव होता है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज बिहेव करता है ना, तो ये अपनी ओर उसको करेगा, कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर, मतलब जहां पे तुम के दिख रहा है ना, उसको किस से रिप्लेस कर देना, किस जी से, और जहाँ क्यू रिप्लेस कर देना किससे, एम से, ओके। अब रिंग के कारण बता दो फिर, तुम लोग लिख लेगा क्या, रिंग के कारण फिगर नहीं बना रहे, डायरेक्ट हम इसके से सामना सामने लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा, अगर मास ये मतलब इलेक्ट्रिक मतलब रोटेशनल फील्ड जो हो जाएगा, जी एम एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3, ये भी वही मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ होगा जी, यहाँ पे इसका रोटेशनल फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम कहाँ होगा, आर बाई, सेम चीज होगा, अगर डायग्राम का थर्ड में ये है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर, ओके। या तो सेल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते, दोनों बात का, कंडक्टिंग स्फीयर हो या सेल, बात तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ओके। लेकिन वहाँ पे कंडक्टिंग का नहीं चलता, इसलिए हम इसको सेल ही नाम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ कंडक्टिंग लिखेंगे फिर बहुत कंफ्यूज होगा, फिर फॉर्मूला नहीं लगा पाएगा। ये क्या है, सेल, क्या है, सेल में तो सोचता है अंदर खोखला, तो हाँ, तो इसका अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ है ही नहीं। इन साइड क्या हो जाएगा, जीरो। आउटसाइड क्या हो जाएगा, इसको जैसा पॉइंट में जैसा ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे, आउटसाइड के क्यू बाई आर स्क्वायर, करेक्ट ना। और अगर ये स्फीयर होता, अभी थोड़ा तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे, अगर याद हो तो इन साइड में क्या होता था, ये अगर ये स्फीयर है तो याद है जी, और पहले ही बता रहे थे, इन साइड क्या हो जाएगा, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू, सही लिखे ना। अगर इसका रो में लिखेगा तो याद है,
डेंसिटी के टर्म में, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ये लिखे थे। दूसरा बात इसका करो, आउटवर्ड, ई आउटवर्ड इसको कैसा मानेंगे हम लोग, पॉइंट चार्ज जैसे, कैसा मानेंगे पॉइंट चार्ज, इसको मानेंगे पॉइंट चार्ज, तो के क्यू बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये समझ में आ गया। इसको इसको लिखे थे रो आर क्यू अपॉन 3 क्या था ये 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ऐसा ही लिखे शायद, रो कटर में अगर लिखना हो तो होगा, कोई नहीं। अब सेम मास के कारण होगा कि इधर भी जो मास होगा तो मतलब कौन सा क्या होगा जी, मतलब ये समझ में आ रहा है ना, ये मास कहाँ होगा, सिर्फ बाहर बाहर होगा, मतलब मास कहाँ होगा, ये सेल टाइप का बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये सेम चीज लिख लिया गया तुम लोग इसको। अगर हम बोले ये पूरा मास बटा हुआ, मतलब ये स्फीयर टाइप का मास पूरा भरा हुआ, इसी कारण लिख रहे हैं क्या हम लोग, चलिए एक का लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देंगे, डायरेक्शन इधर होगा, वो तो अपोजिट में होता है, तो अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, जी एम आर, इनसाइड लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनसाइड इनसाइड लिख रहे हैं, क्या होगा आर अपन क्या लिखे, कैपिटल आर क्यू ना, सही लिखे ना, इनसाइड। आउटसाइड क्या मानेंगे इसको, पॉइंट मास मानेंगे, क्या मानेंगे हम लोग आउटसाइड के लिए, क्या मानेंगे पॉइंट मास, तो क्या जाएगा जी एम, पॉइंट मास के लिए क्या होता है आर स्क्वायर, नहीं समझ में आया किसी को दिक्कत परेशानी, ओके परेशानी हुआ तो कुछ नहीं, मतलब फार्मूला कन्वर्ट किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैट का फार्मूला था उसको हम कन्वर्ट किए, ओके आगे चले। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल, तो इधर 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 क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल, वो हम डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, पॉइंट पी का कारण क्या होता था याद है, पोटेंशियल के क्यू बाई आर, आर डिस्टेंस से, और बोले फिर से रिंग, रिंग वाला याद है क्या तुम लोग को, हमको तो याद नहीं है ये वाला, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं भी हम, इसे लिख सकते हैं क्या होगा, के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर है, एक्स लिख देते हैं, एक्स तुम लोग याद करके रखा है, सही लिखा है क्या, देखो सही होगा, यही होगा, और हो गया रिंग हो गया, बचा कौन, स्फीयर, ये सेल है ना, क्या कौन है, सेल, सेल में क्या होता था याद है क्या, नहीं इनसाइड, भी इनसाइड जो हो जाएगा वो कांस्टेंट होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर इसका रेडियस, ओके। इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, सब पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट रहता है, ओके। अब आउटसाइड क्या करेंगे, आउटसाइड क्या होगा इसका पोटेंशियल, भी पॉइंट चार्ज मानेंगे, क्या मानेंगे आउटसाइड, अगर आर डिस्टेंस पे लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर, ओके। ये अब बताओ ये है, तो अब तुम लोग को देखते कितना याद है, ये है क्या, स्फीयर, स्फीयर बोलो तो पूरा भरा हुआ, भरा इनसाइड, बाहर में तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर में आउट क्या लिख रहे हैं, इसको पॉइंट मास मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर। अब इन साइड बता दो, पता नहीं, बार चेक करना, हम ऐसे लिख रहे हैं के क्यू बाई, ऊपर लीनियर वेरी करता है, तो लीनियर वेरी करता है तो मतलब कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू अपॉन ऊपर टू, ऊपर थ्री है तो टू आर क्यू, टू आर स्क्वायर, नीचे लीनियर वेरी करता है ना जी, तो क्यूब रहेगा तो ऊपर टू हो जाएगा सर, क्या हम्म? मतलब हाँ हाँ, नीचे में टू आर क्यूब होता है क्या, नीचे में क्यूब होता है, गलत लिख रखे, मतलब पोटेंशियल अंदर में लिनियर वेरी नहीं करता है इसमें, हाँ सही नहीं भरता, वो तो ऐसा बनता है, हमको लगता है ऐसा कैसा ऐसा बनता है, ऐसा। सही करते इसको, क्या था, नीचे थ्री आर टू आर क्यूब, ऊपर हो जाएगा थ्री कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पोटेंशियल सेंटर पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हाँ सही है, क्योंकि भाई आर होना चाहिए ना सेंटर पे, सेंटर पोटेंशियल दोनों का सेम होता है कि अलग अलग होता है, देखो जरा अलग होता है, अरे सेल का पोटेंशियल सेंटर पे के क्यू बाई आर हो जाएगा, ओके, सब जगह सेम होता है, इसका क्या हो जाएगा थ्री के क्यू बाई टू आर हो जाएगा, ये समझ में आएगा, थ्री बाई टू टाइम्स हो गया ना, हो जाएगा, अरे पूछा हुआ यही मैंने बात, इलेक्ट्रोस्टैट में पूछा था एक बार, ड्यू टू इसको चेंज कर लेंगे, किस में चेंज कर लेंगे,
चेंज कर लेगा कि तुम लोग की नहीं कर लेगा जी? के के जगह क्या रिप्लेस कर देना जी, और बोले क्यू की जगह क्या रिप्लेस कर देना एम, ए रिप्लेस करना। और हम बोलेंगे तुम लोग लिखना तो याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, दोनों साथ साथ में लिख लेना तो याद हो जाएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को कोई परेशानी आत्मा की मुझे लग रहा है क्या हो रहा है दुनिया में, नहीं होना चाहिए कोई नहीं। ठीक है, हम लोग अगर सरफेस मतलब केस वन देखते हैं, हम लोग कहाँ इंसान किसका वेरिएशन लिखा हुआ है, किसका जी का, जी का जो वैल्यू हम लोग याद किए, अर्थ है, अर्थ का रेडियस कितना है आर है, ओके। मास ऑफ अर्थ का एम ही लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं मास ऑफ अर्थ क्या लिख रहे हैं एम और ई। लेकिन इंसान था कहाँ खड़ा है, यहाँ पे, ओके, इसके सरफेस पे कहाँ पे खड़ा होगा, कहाँ खड़ा है, इसके सरफेस पे जिसका मास एम है, ठीक है। बताओ इसी कारण इसमें फोर्स लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा है ये दोनों के बीच में, के नहीं नहीं मतलब जी एम, एम ई अपॉन आर स्क्वायर, अरे नहीं समझ में आया क्या। अब फोर्स किधर लगेगा, ऊपर कि नीचे, किस पे फोर्स बात कर रहे हैं, छोटा वाला मास पे, छोटा वाला मास फोर्स लगेगा, ऊपर नीचे लगेगा, नीचे। अब बताओ इसके कारण, इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या, हाँ सर। फोर्स अगर पता है तो एक्सेलरेशन उसी को हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एफ बाई मास, किसका मास, अर्थ का मास नहीं, जिसका आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, तो एक्सेलरेशन किसका निकाला सर एम का, तो आ जाएगा तो ध्यान से जी एम ई मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर, इसी को हम लोग जी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग जी। जो 9.8 तुम लोग पुट करते हो ना, वो इसी का वैल्यू होता है। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है क्या, गलत लिखे हैं क्या, ये एम ही क्या है मास ऑफ अर्थ, एम क्या है बॉडी का मास है, तो जिसका एक्सेलरेशन हमको निकालना है, क्या बोले, जिसका हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन जिसको हमको निकालना है, उससे डिवाइड करेंगे ना फोर्स, उससे फोर्स लग रहा है उसका, उससे फोर्स ही लगा रहा है, कौन अर्थ लगा रहा है नीचे, तो उसका लिखेंगे। आगे चले, दूसरा बात, अब क्या केस टू, केस टू में इंसान उसका सरफेस पे नहीं खड़ा है, मतलब कोई इंसान, मतलब इंसान है कोई ऑब्जेक्ट है जो हवा में है, वो सरफेस से कितना हाइट से ऊपर हवा में है, एच हाइट, कितना हाइट है एच, जिसका मास कितना है इंसान का एम, और मास ऑफ अर्थ तो एम ही होगा, रेडियस ऑफ अर्थ आर ही होगा, ओके, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर में दिखा रहे हैं, ओके। अब बताओ इसमें फोर्स कितना लग रहा है, कोई बता सकता है क्या, अरे फोर्स लिखने के लिए क्या करो, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दो, अरे डायरेक्ट भी फोर्स लिख सकता है तुम लोग, या तो दूसरा भी तरीका क्या हो सकता था, फोर्स अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास इनटू ई, अरे ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण, किसके कारण, अर्थ के कारण, तो ये बताओ बाहर का क्या, बाहर में क्या ये स्फीयर है ना, स्फीयर का बाहर में क्या इसको पॉइंट मास बिहेव करेगा, तो इसको देखो तो हम लिख रहे हैं ध्यान से देखना, एफ इक्वल टू एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लिख सकते हैं जी मास ऑफ अर्थ, अर्थ के द्वारा क्या होगा बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो आर प्लस एच, एच का होल स्क्वायर, इनको नहीं समझ में आया जी, अरे नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये समझाने कंसेप्ट समझाने का हमको अगला वाला में यूज करना था, इसलिए पहले बता दिए। तो हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, आर कितना है, आज कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, ए तो इसका स्क्वायर हो गया, फोर्स लग गया। बताओ वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन उसको क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन एच मतलब हाइट, ऊपर जाने का एच, वो क्या है ध्यान से देखो, तो किस क्या करेंगे, मास से डिवाइड करेंगे, किसका मास से डिवाइड कर देंगे, जिसका हम एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, ये समझ में आया, अरे तो मास किसका एम, एम से डिवाइड करेंगे एम ही से, अरे एम का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इसलिए एम का ही डिवाइड कर, फोर्स उसमें लग रहा है एफ नीचे, एफ बाई क्या हो जाएगा एफ बाई एम, ओके, अरे क्या लिख दिया, हाँ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है क्या लिखे, ड्यू टू एक्सीलरेशन क्या लिखे एच, तो कट जाके कितना रहा जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तीनों का प्रॉब्लम, एक्चुअल में एक्सेलरेशन तो यही होता है, लेकिन इसमें बाइनोमियल लगा कि इसको हम लोग
थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, जो हम लोग की जे मेन में यूज करते हैं ज़्यादा। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्या, अगर एच बहुत बड़ा होगा ना, ए आर मान लो 2R है 3R ऐसे अगर मल्टीपल में होगा तो इसको यही फॉर्मूला लगाना। ओके, अगर एच बहुत कम हो आर के कंपेरिजन 10 मीटर 15 मीटर, मतलब ऐसा हो 1 किलोमीटर समथिंग, ऐसा हो 2 किलोमीटर हो, तो 64 किलोमीटर है, 64 100 किलोमीटर है रेडियस उसका, बहुत बड़ा है। तो जी एच थोड़ा देखना, इसको बाइनोमियल लगा रहे हैं, इसको ऊपर ले गए, क्या किए ऊपर ले गए, तो यहाँ पे ऊपर ले गए तो आर प्लस एच के पावर -2 कर दिए, कर सकते क्या, अरे कितना को समझ में आता है, ये कर ऊपर भी नहीं ले जाओ, नहीं ले जाओ, नहीं ले जाओ, नीचे नीचे में आर स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं। ओके, अब क्या नहीं, एक सेकंड ना, फिर ज्यादा समझ में आएगा, आर आर स्क्वायर कॉमन ले लेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। तो ये कुछ अगला वाला जो आगे जो टर्म तुमको दिख रहा है कुछ है, ये देखो, तो ये ड्यू टू अर्थ 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 के सरफेस पे ये नहीं होता है एक्सेलरेशन, देखिएगा, तो उस, हाँ तो वो तो हम उसको जी लिख दे क्या, ये यहाँ पे एच हो जाएगा क्या जी, ये जब ऊपर जाएगा तो बाइनोमियल लगाएंगे ना, तो पावर क्या जाएगा -2, तो 1 -2 h बाई आर हो जाएगा। सर तुम लोग पढ़ा होगा, खास करके तुम लोग मैथ का स्टूडेंट है और रिवीजन क्लास भी चल रहा है, तो हम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे, आपको बाइनोमियल आते हैं। अरे नहीं तो बता ही देते, ऊपर जाएगा तो -2 होगा ना, तो पाई ये क्या कर देते मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, वन ये बहुत छोटा है ना, एच क्या है, अगर छोटा रहेगा तो क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। पता नहीं, तुम लोग पता होगा, ये बाइनोमियल पता होगा, तो ये फार्मूला हो गया, बन गया, मतलब समझ में आ रहा है क्या। अगर मान लो एग्जाम में भूल गए अभी ना, तो इससे तुम निकाल सकते हो, अरे यहाँ पे तो फोर्स ही तो लिखना है, फोर्स लिख दिए, हम उसको मास से डिवाइड कर देंगे, करना क्या है एक्सेल से निकालने के लिए। अब दिक्कत आया तीसरा केस में, केस तीसरा, अब कहाँ हम लोग चले गए, सरफेस के अंदर, अब तो ज्यादा मास भरा हुआ है ना इसके अंदर, कहाँ चल गए हम लोग अंदर, इसके अंदर मास होगा कि नहीं होगा जी, खाली थोड़ी होगा, अरे इसके अंदर मास तो पक्का होगा ना, होगा ही। अब मान लो सरफेस से हम लोग डी डिस्टेंस पे आ गए, अब तो लोचा हो गया, इसका सेंटर कहीं है यहाँ पे, प्रोफूल बंद कर दो तो माइक, देखो इसका सेंटर पे हम आ गए, ठीक है, इसका सेंटर पे आ गए, ये सेंटर है इसका, ओके नहीं मतलब डी डिस्टेंस, सॉरी सरफेस से कितना डिस्टेंस नीचे आ गए, यहाँ पे क्या मास क्या रखे, एम, अर्थ का मास अभी भी क्या है एम ई, रेडियस क्या है अर्थ का आर, करेक्ट ना, कोई दिक्कत परेशानी। अब वहाँ पे हम क्या, हमको एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या, वहाँ का फोर्स अगर पता चल जाए, यहाँ का क्या पता चल जाए, किस पे फोर्स किधर लगा रहा होगा वो अर्थ, क्या फोर्स अगर पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, फोर्स अगर पता चल जाए तो हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते जी, हाँ एफ एफ बाई एम, एम से डिवाइड कर देंगे। अब फोर्स कैसे निकालें, फोर्स निकालने के लिए हम क्या बताते थे, सुटेबल तरीका क्या होता है, जो मास है इनटू क्या कर दो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर दो आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, दिक्कत हुआ क्या, फोर्स यही होता है ना जी, ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब बताओ यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो ये दिखा रहे हैं वो कितना होता था, ये क्या है कौन स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ना, और सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस बता सकता है डिस्टेंस आर कितना है, तो अगर थोड़ा देर पहले हम लिखे थे, अगर याद होगा तुमको लिखे थे जी एम ई अपॉन आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये लिखे थे ना, लेकिन इस केस में जो आर है सेंटर से आर देखते क्या लिखते हैं, सेंटर से आर, तो आर इस केस में क्या हो जाएगा कोई बता सकता है क्या, जी एम ई बाई आर क्यूब इंटू, इंटू क्या लिखे बताओ, कोई बताओ, अरे बताओ ये आर क्या है, आर माइनस डी, करेक्ट ना। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा देखने की सीखो, जी एम बटा आर स्क्वायर को हम लोग जी लिख सकते थे क्या, फोर्स क्या होगा, छोड़ो तुम लोग बहुत कॉमन चल जाता है, फोर्स बताओ, तो फोर्स हो जाएगा जी,
स्मॉल m मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल e अपॉन आर क्यूब आर माइनस डी। कोई दिक्कत किन्हीं को, परेशानी? एक्सीलरेशन क्या होगा फिर? तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान सुनना, हम फिर बोल भी दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो जी है ये वाला एम एम तो चल जाएगा दुनिया से, बस मर जाएगा ना, मतलब ये स्मॉल एम। अब बचेगा जी एम बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी, क्या वो बचेगा वो जी, और नीचे एक आर बचेगा। सर तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है, ये जी एम बाई आर आर स्क्वायर यूज किया है ना, तो एक आर बचा, तो आर आर कट जाएगा, मतलब वन माइनस डी बाई आर, करेक्ट ना। एक कहाँ पे होता है एक्सीलरेशन, ये किसका फॉर्मूला है, जी ड्यू टू डेप्थ, डी 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 डी, ये समझ में आया क्या? जी इंटू वन माइनस डी वाई आर, करेक्ट ना। कौन सा? अच्छा ये स्मॉल आर कहाँ चला, ये पूछ रहा है क्या? अरे स्मॉल यहाँ से डिस्टेंस है ना, ये सेंटर से, तो यहाँ से, अरे ये तो मैथ है भाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस टोटल आर है, ऊपर से डी है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, आर माइनस डी नहीं हो जाएगा? समझ में आ गया ये बात? वही लिखे। तो अगर हम थोड़ा इसका फॉर्मूला के याद करने की कोशिश करें, क्या करने की कोशिश करें, हम लोग याद करने की कोशिश करें, तो अगर सरफेस पे बात करें तो जी जो था वो कितना था, जी एम ई बाई आर स्क्वायर। कैसे निकाले थे याद है ना, फोर्स पहले निकाल लो, मास से डिवाइड कर दो, एक क्या बोले थे। दूसरा अगर बात करें जी ऑफ हाइट का क्या लिखे थे, वन, अरे जी इंटू वन माइनस टू एच वाई आर, सही लिखे ना। तीसरा जो लिखे थे डेप्थ में, ये क्या था, जी इंटू क्या हो बताओ, डी वाई आर, वहाँ टू वाई आर होता है, मतलब डी वाई आर होता है, ओके। तो बताओ सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर जा रहा है तब भी घट रहा है, नीचे भी जा रहा है तब भी घट रहा है, मतलब सरफेस में क्या है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, नहीं समझ में आया क्या? अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। किन्हीं को दिक्कत, एक क्वेश्चन जेई मैंने इस बार पूछा क्या था, वो पकड़ पड़े क्या क्या था, बोला ना कि कितना हाइट पे, क्या बोला था, ये हाइट शायद कितना जाए, ओके, और डेप्थ कितना जाए, तो ये जहां पे एक्सीलरेशन सेम हो जाए, दोनों में रिलेशन पूछा था, क्या पूछा था, मेरी बात समझ में आया क्या? फिर से बोल देंगे, ऊपर ऊपर में एक्सीलरेशन और नीचे में इसके अंदर जाने पे एक्सीलरेशन क्या हो जाए, एक्सीलरेशन क्या हो जाए, एक्सीलरेशन क्या हो जाए, क्या है, दोनों ऊपर नीचे जाने में क्या हो जाए, सेम हो जाए। मेरी बात समझ में, कहीं ऐसा पॉइंट हुआ क्या, मतलब वो किस हाइट और डी में, ये दोनों में रिलेशन पूछा था, क्या पूछा था, रिलेशन पूछा था कि रिलेशन बता दो, एच और डी में ऐसा कौन रिलेशन होगा जब जब एक्सीलरेशन किसी हाइट और एच एम डी में सेम होगा, तो निकाल सकते थे क्या? अरे क्या इक्वल ही तो करने देना था, तो इक्वल कर देता तो क्या था, जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर इक्वल टू क्या हो जाता, आपको बता सकता है? अरे जी इंटू वन माइनस डी बाई आर, तो कौन मर गया, जी से जी मर गया, वन माइनस टू, जैसे काटने का मन हमको डायरेक्ट कर रहा था, वन से वन काट देते हैं, डी से डी, आर से आर चल बसा, तो यहाँ से अगर डी इक्वल टू क्या आ रहा है, टू एच, समझ में आया? एक्सीलरेशन कितना होगा, डी इक्वल टू, दिख भी रहा था हमको ऊपर, बहुत क्या क्या गलती की है क्या, नहीं नहीं सही है, ओके। किन्हीं को प्रॉब्लम, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ऐसा सैटेलाइट हमको कंसीडर करना है, मतलब कोई एक ऐसा मतलब प्लांट है, ठीक है, कहीं पे है, उसका मास अर्थ से 10 गुना है, 10 टाइम्स है, कौन मास उसका, और रेडियस भी कितना है, रेडियस उसका है मान लो 4 टाइम्स, कितना है गुरुजी? अरे ऐसे मतलब कोई ऐसा मान लो सैटेलाइट होता, मतलब सैटेलाइट नहीं, क्या बोले, एक कोई प्लैनेट ऐसा होता जिसका मास अर्थ के मास से कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स, रेडियस कितना उसका अर्थ से 4 टाइम्स है, तो बताओ जो एक्सीलरेशन जो सरफेस पे लग रहा था, किस पे, किसके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो एक्सीलरेशन लग रहा था,
वो कितना था, बता सकता क्या कितना था जी इसका मास ऑफ अर्थ मान लो, रेडियस ऑफ अर्थ मान लो, कोई बता सकता क्या? अरे जी एम ई बाई आर इसको यही लग रहा था ना उसको, सरफेस पे एक्सलेशन पता नहीं। फोर्स लिखे थे, क्या किए थे, फोर्स पे मास से डिवाइड कर दिए थे। तो बोल रहा बताओ इसका सरफेस पे जब इंसान हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे उस पर कितना एक्सलेशन लग रहा था, ये कौन लगा रहा होगा? अरे वो नया प्लानिट जो होगा उस पर, तो उसका एक्सलेशन क्या होगा वहाँ पे, तो जी डैश या कुछ भी फाइंड करना हो। क्वेश्चन समझ में आया क्या, फिर से बोल दे रहे हैं क्या? ओके। हाँ, तो जी जी डैश अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो क्या लिखेगा, जी तो ये तो कैपिटल जी तो जी ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं करने वाला। मास इसका क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स एम बाई रेडियस, इसका कितना हो जाएगा, इसका रेडियस तो बोले तो आर स्क्वायर, तो बोले तो 4r का स्क्वायर। तो यहाँ से जी डैश कितना आ रहा है वो देखो तो थोड़ा सा, 10/16, तो 5/8 जी एम ई बाई आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा बोल सकते क्या, 5/8 जी के इक्वल होगा, पहले जितना था, बोलते क्या? हम ऐसे मास इक्वेट कर दिए ना, बोले मास सेम है, तो कभी कभी हो सकता है डेंसिटी सेम है, क्या सेम है, फिर हम यहाँ मास दे दिए थे तो बोले दोनों का डेंसिटी सेम है, क्या है डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम में निकल जाएगा, अगर रेडियस पता हो तो मास नहीं निकल जाता। अरे मास निकालने के लिए क्या करेंगे, रो इंटू वॉल्यूम, पता नहीं तुमको समझ में आ गया, ये तो सबको आता है, तो वहां से मास निकाल लेते, आगे चले, आ गया, आगे चले, पढ़ो ये कुछ है। अच्छा, कौन सा वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है ना कि मिनिमम अर्थ के सरफेस पर से, इसके सरफेस पर से, हाँ, अर्थ के सरफेस पर से कितना वेलोसिटी इसको मिनिमम दे दे, भी मिनिमम कितना दे दे कि कहाँ भाग जाए, कहाँ भाग जाए, मतलब अर्थ के फील्ड से बाहर भाग जाए, मतलब अर्थ के द्वारा फोर्स, जब फील्ड ही नहीं रहेगा तो फोर्स लगेगा क्या जी, मतलब अगर वहां पे फील्ड ही नहीं रहेगा तो फोर्स क्या लगेगा, क्या फील्ड जीरो हो जाए अर्थ के, तो फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, क्या पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा ना, वो तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ का हो जाएगा जीरो, नहीं सब चीज तो जीरो ही हो जाएगा ना, क्यों जीरो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे चल जाएगा ना, नहीं समझ में आया, बॉन्स क्या, ओके। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मतलब वेलोसिटी निकालना हो, एनर्जी निकालना हो, तो एक ही चीज लगता है, उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिमाग में ये बात बैठा लो, कभी भी पोटेंशियल कुछ भी किसी का कुछ निकाला है, वेलोसिटी वेलोसिटी रिलेशन, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग सकता है, नहीं तो दूसरा कौन लगेगा, दूसरा कहाँ दिमाग दौड़ना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या लिखे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। किन्हीं को दिक्कत, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा, ये एक मास है, एक अर्थ का मास है, दोनों के बीच पोटेंशियल क्या होगा, लिखिए इसको माइनस जी एम एम ई बाई आर। किनको नहीं समझ में आया बात, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, बताया भी थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है, सेम यहाँ पे होगा जी जी एम वन एम टू बाई आर, सही लिखे ना, हाँ ना बोल दो, पता नहीं ये आर है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे बताओ तो कोई, प्लस, अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो कहाँ है, इसको तो दे रहा है ना इनिशियल, मतलब इनिशियल किसको मार रहे हैं जी, ये इनिशियल पॉइंट है इसका, तो हाफ एम भी मिनिमम का स्क्वायर ओके। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। अरे वहाँ वेलोसिटी का हमको तो बस पहुंचा देना है, बस वहाँ छोड़ देना है, ले जाकर क्या करना है, बस छोड़ देना, तो वेलोसिटी क्या क्या जीरो। यहाँ से भी मिनिमम कुछ आ रहा होगा, देखो ध्यान से मास से मास चल बसा, ये मास से मास चल बसा, तो भी मिनिमम तुम लोग को कुछ आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, रूट अंडर जी एम ई बाई आर। अरे बहुत किया क्या, अगर एग्जाम में भूल गया तब भी निकाल सकते हो, ओके। हम चाहते हैं ना इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जी के टर्म में, किसके टर्म में,
किसके टर्म में हम लोग करना चाहते हैं? जी के टर्म में। जी के टर्म में अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे? जी एम ई, नीचे आर स्क्वायर होना चाहिए ना, एक आर से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर एक आर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या बन गया? अच्छा 2 खा गए क्या? ओके ओके ठीक है। यहाँ पे ई क्या बन जाएगा? जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बता तो, बताओ जी, बताओ जल्दी। रूट अंडर 2 जी और आर, किनको बाउंस किया? नहीं समझ में आया क्या? इसकी वेलोसिटी क्या देंगे तो यदि याद नहीं है तो इसको याद कर सकते हैं, या इसको किसी एक को याद रखना पड़ेगा, किसी एक को याद रखना पड़ेगा, कंसेप्ट याद रखो ना। और कंसेप्ट याद रहेगा तो एक लाइन में आ जाएगा एग्जाम में, अगर एक लाइन जो बोलता है एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अगर डेरिवेशन आपको ये बात आना चाहिए। दूसरा कौन है? और वाइटर वेलोसिटी। तो देखो कोई भी मतलब सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करें तो थोड़ी इनफाइनाइट थोड़ी भेज देते हैं उसको, अरे पास में ही रखते हैं ना, अपने पास नहीं, मतलब अर्थ के आसपास में हम लोग उसको घुमाते हैं। तो मान लो कि सरफेस से, अर्थ के सरफेस पे कितना हाइट है? एच है, इसका रेडियस यहाँ पे क्या है? ए आर है, इसका मास मान लेते हैं एम ई, और इसका रेडियस आर है, और इसका मास मान लेते हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च किया उसका मास एम है। ओके, कि सैटेलाइट घूमता है कि नहीं घूमता है? वो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसी को बोलेंगे, ये अपना जो वेलोसिटी से इसको भी वो लिखते रहता है, इसके वेलोसिटी को भी ई लिखते रहता है, पता नहीं है बुक में भी ई लिखते रहता है, तो कंफ्यूजन होगा स्केप मतलब। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी वो लिखते रहता है। ओके, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो देना होगा इसको सर्कल में घुमाने के लिए। नहीं समझ में आया? पीछे वाला में क्यों नहीं वेलोसिटी देना था? अरे उसको तो फील्ड से बाहर कर दी थे। ओके, अब बताओ इसमें फोर्स कौन लगा रहा है? कौन फोर्स दे रहा होगा? सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा होगा? कोई बता सकता है हमको? हाँ, सेंट्रीपिटल का ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल किसकी इक्वल हो जाएगा? कोई बताओ। क्यों नहीं करेंगे? करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? करेंगे ना। तो हम एफ लिखेंगे क्या? एफ सी किसकी इक्वल हो जाएगा? एफ ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वल। तो क्या लिखेगा? जी एम और एम ई मास ऑफ आर स्क्वायर ना, फोर्स हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा एम आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा? बस कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। किसको बाउंस किया है बात? अरे फोर्स क्या लिखेंगे ये दोनों के बीच में? एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर हुई ना, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो वही तो लिखे हैं, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल होगा? ये मास किसका जो घूम रहा है, तो मास कौन घूम रहा है, मतलब कौन? ए तुम्हारा कौन घूम रहा है जी? कौन घूम रहा है इस ऑर्बिट में? ये घूम रहा है ना, इसी का मास लेंगे। ठीक है, मास बताओ। तो मास इंटू वी स्क्वायर बाई इसका रेडियस क्या हो जाएगा? तो बताएगा? आर प्लस एच में घूम रहा है, ध्यान से देखो किस रेडियस में घूम रहा है जी, सेंटर यहाँ है ना, किस रेडियस में घूम रहा है वो? आर, उसका क्या हो जाएगा? आर प्लस एच हो जाएगा। इक्वल टू जी एम एम ई बाई आर प्लस एच का होल। ऐसा कुछ कट रहा है क्या? देखिए तो। हाँ, भी नोट लिख सकते हो, हम आगे चेंज कर देते, कोई दिक्कत नहीं। तुम बोला भी नोट तो भी नोट लिख रहे हो। तो जी एम सेम कट गया, एक आर बाई एच से आर बाई एच कट जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम देखोगा ना, तो यहाँ से तुमको भी नोट क्या दिख रहा है? रूट अंडर जी एम ई बाई आर प्लस एच। करेक्ट में तो यही फॉर्मूला आता है इसका, लेकिन जब हम नियर में हो, मतलब जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ क्या हो, नियर मतलब एच जो हो छोटा हो कंपेयर टू, किस बहुत ज्यादा छोटा हो किसके कंपेयर में? आर की। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, तो वी नोट कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? निगलेक्ट कर देंगे तो जी एम बाई आर। ध्यान से तुम देखेगा ना कि एस्केप वेलोसिटी जो होता था, एस्केप वेलोसिटी अगर याद हो, तो रूट अंडर अंदर था 2 जी एम ई बाई आर था। ओके, तो ये अगर इसका जो वैल्यू देखे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, ये रूट 2 टाइम्स वी वन लिख सकते हैं क्या? ये कब फॉर्मूला वैलिड है? ये हमेशा वैलिड है क्या? ये ऑलवेज एस्केप वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी को ऑलवेज वैलिड है क्या ये? नहीं, जब वो नियरली बोलेगा तभी वैलिड है, हमेशा वैलिड वो नहीं है। नहीं समझ में आया?
लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में कम देगा हाइट ना तो हम लोग नियरली ऐसा मान लेते हैं, ओके। लेकिन अगर हाइट बहुत ज़्यादा रहेगा तो ऑर्बिटल में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ओके। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? फिर कौन फॉर्मूला, मान लो ऐसा बोले कि कितना सैटेलाइट, मतलब 2r डिस्टेंस पे एक दे दिए, कितना r, 2r डिस्टेंस पे, तो क्या ये फार्मूला वैलिड है क्या? नहीं वैलिड है, फिर हम ए लगाना पड़ेगा हमको, ओके। ये समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? ओके। थोड़ा सा हम और इसमें कुछ बताना चाह रहे थे। इसका सेंटर टू इसका सेंटर अभी जो आर लिए थे डिस्टेंस, वो तुम लोग समझ गया होगा, ये एच है और जो भी है ये कैपिटल आर है, ये इधर मूव कर रहा था जी नोट से। तो अगर इसके हम डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स लिखे, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ रहा था, एम भी नॉट स्क्वायर बाई आर, करेक्ट ना? इक्वल टू क्या लिखे थे, जी एम ई एम बाई क्या लिखे थे, आर स्क्वायर। क्या सब कुछ कुछ मर गया था मतलब, क्यों करे, कुछ प्रूव कर रहे हैं इसलिए हम बस ये लिख रहे हैं, पीछे वाला चीज ही है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी नोट क्या आ रहा है देखो तो ध्यान से, रूट अंडर जी एम ई बाई आर, करेक्ट ना? ये आया था ना, वहाँ पे आर क्या था, आर अरे आर था कैपिटल आर प्लस एच था, वो देखो दिख भी रहा है वहाँ से, आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस एच दोनों ऐड कर दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब टाइम पीरियड निकालना है कि ये इसको एक चक्कर मारने में, किसको, ये जो सैटेलाइट है ना उसको एक चक्कर मारने में कितना टाइम लग रहा होगा, ओके। सैटेलाइट का टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड, सैटेलाइट का। तो तुम लोग हम बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, टोटल ये कितना डिस्टेंस चला, टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या लिखेंगे इसको, डिस्टेंस अपन क्या लिखेंगे हम लोग, स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 2 पाई आर बाई स्पीड कितना हो जाएगा, भी नॉट। नहीं समझ में आया? हाँ तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर टी टाइम पीरियड हम प्रोपोर्शनल खाली लिख रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है ना, बाकी सब क्या है, पुट करो, अगर पुट कर लो ना, 2 पाई आर बाई भी नोट बजाय क्या रख देंगे, रूट अंडर जी एम ई बाई आर, करेक्ट ना? अगर यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो यहाँ से टाइम पीरियड जो होगा देखो, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का क्या है, आर ऊपर चल जाएगा तो 1/2 प्लस 2, 3/2 आएगा देखो। तो अगर 2 इसको हटा दो तो इधर जाएगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। हमेशा तुम लोग यही पहले हम लिखे भी थे, याद अगर हो तो, टाइम पीरियड वाला प्रूफ कर दिए उसको। नहीं समझ में आएगा? कोई भी सैटेलाइट हो, कैसा भी जियो सैटेलाइट, कैसा भी सैटेलाइट हो, बस वही फॉर्मूला लगेगा टाइम पीरियड के लिए, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। बॉन्स पे क्या जी, ओके, लास्ट में फॉर्मूला लिख देंगे सब, ठीक है। इसको करवाने रहे, ठीक है, अगर तुम लोग पढ़ लेना, ओके। क्या करना, पीडीएफ जब भेजेंगे ना एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ बताने लायक वैसा कुछ है नहीं, मतलब कोई मतलब इसका कंसेप्ट कंसेप्ट नहीं है कि हम बताएंगे तो तुम पीछे वाला कंसेप्ट भूल जाएगा, इसलिए इसमें कुछ नहीं बता रहे, ओके। मतलब एक जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है तुम लोग पढ़ा भी होगा, उसमें तुम लोग देख लेना, ऐसे लिखा हुआ डिटेल में, ओके। एक पोलर सैटेलाइट होता है वो भी हम डिटेल में लिख दिए यहाँ पे, वो तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और जब वीडियो देख रहा होगा तो पॉज कर लेना, वहां से फिर देख लेना। ये कहानी तुम लोग को पता है शायद, हमको लगता है तुम लोग को, सन बोला कि जो सन होता है उसके दोनों में जो उसका फोकस पे रहता है, इसके इस पे कौन घूमता है इलिप्टिकल पार्ट में, कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो भी कोई भी प्लैनेट होता है कैसे घूमता है वो, कैसे घूमता है जी। और सन को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब यहाँ पे सन क्या है चुकाई पे, ये पढ़ा है ना, सन के अराउंड ही सब घूमते रहता है ना, अर्थ उर्थ सब भी। तो वही कहानी है ये, पढ़ना, मतलब क्या बोले हम, कहानी है पढ़ना, इसमें बताने से रहे। हाँ, एक पहला जो ये लॉ है पता है कि इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। सेकंड लॉ यही वाला बता रहा है कि तुमको कि जो इसके एरियल वेलोसिटी होता है ना, वो क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी जो लिख रहे थे थोड़ा देर पहले लिखे थे, प्लैनेट क्या लिखे थे, डी ए बाई डी टी, वो क्या होता है ऑलवेज, क्या होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये किसकी इक्वल रहता है, एल बाई 2m की इक्वल होता है, ओके। एम बोले तो यहाँ पे क्या होगा, मास, मतलब अगर अर्थ है तो अर्थ का मास ले लेंगे, ओके। या कोई भी अगर मान लो सैटेलाइट होगा तो उसका सैटेलाइट का ले लेंगे मास, ओके। अब इसका प्रूफ तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसका एरिया लिखा है, ये एरिया तो थीटा से हम लोग कर सकते थे, लगता है ज्यादा अच्छा लगता है थीटा से करते, ये इसका एरिया लिखा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, अरे एक ट्रायंगल बन रहा है दिख रहा है क्या, एक रेडियस आर था, थोड़ा सा रोटेट किया मतलब, तो यहाँ पे इसका रेडियस लिखा है, इसका वेलोसिटी लिखा है, यहाँ से यहाँ जो चला है डिस्टेंस,
अरे इधर डिस्टेंस ना क्या हो जाएगा v इंटू डी टी, अगर टाइम में चला तो इधर डिस्टेंस क्या होगा v इंटू डी टी। ये जो रेडियस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा उससे, तो कितना होगा आर प्लस डी टी। इसका वही एरिया निकाला है, क्या कहा ये प्रूफ नहीं याद करना है, मतलब क्या बोले प्रूफ याद नहीं करना, तो ये इसका एरिया लिखा है उसका चेंज निकाला है, ओके डी ए बाई डी टी करके वो निकाल दिया है बस, ओके डिफरेंशिएशन करके डी टी को इधर डिवाइड। तो किसकी इक्वल होता है, रिजल्ट याद रखना है, ये बोला ये रिजल्ट क्या करना है याद रखना है। एक ये क्या होता है ऑलवेज, इसको प्रूफ कर सकते थे थीटा लेके, तो कोई ये वाला जो है ना प्रूफ तो करने के लिए कर सकते थे, मन नहीं कह रहा, मतलब क्यों प्रूफ करेगा। ये डिस्टेंस जो है वो आर इंटू थीटा होगा वेलोसिटी से करके, ओके ये एरिया हम लोग लिख सकते थे इसका। और एरिया पता है क्या कितना था, थीटा बाई 360 मतलब 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होता था क्या, पता नहीं तुम लोग ऐसे में बता रहे हो। तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, एरिया यहाँ पे क्या है, क्या है एंगुलर मोमेंटम, क्या है एंगुलर मोमेंटम ए बाय 2 और एम, ओके एक क्वेश्चन जेई में एक बार नहीं 3 बार पूछ चुका है, एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, ओके एक बार नहीं 2-3 बार पूछ रखा है। ये क्या है, वो टाइम पीरियड बोला था, हम प्रूफ कर चुके हैं ये, अभी किया था ना टी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, डायरेक्ट आया था क्या आर क्यूब का, सही ना, ये वही वही प्रूफ किया है। हाँ ये थोड़ा समझने वाला बात था, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल, ठीक है काइनेटिक एनर्जी क्या हो किसी और वाइटल का, मतलब कोई भी प्लैनेट है मतलब घूम रहा है, तो मान लो उसको उसका हम लोग क्या लिखेंगे वी नोट आएगा, उसके बाद वेलोसिटी होगा ऑर्बिट पे किसी ऑर्बिट पे घूम रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगा, अरे क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो वी नोट आप पुट कर लो, वी नोट क्या आता है रूट अंडर, अच्छा यहाँ पे तुम लोग ए देख के डर नहीं जाना, बना ही देते हैं हम सबका, हम लोग अपने तरफ से वी नोट क्या निकाले थे रूट अंडर जी एम बाई आर, सही लिखे ना, आर जो होता था वो पता नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखे जो, अरे एस जी एम अब कौन आर क्या हो जाएगा आर प्लस एच सेंट्रल सरफेस, समझ में आया क्या, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ एम इंटू वी नोट का स्क्वायर, करेक्ट ना। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल नहीं सकते क्या वी नोट पुट करके, तो क्या हो जाएगा हाफ एम 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 इंटू वी नोट हो जाएगा जी एम आर स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी साथ आ रहा है 1/2 जी एम स्क्वायर बाई, क्या किए क्या है, ये मास ऑफ अर्थ होता है ना ऊपर जी, तुम लोग भी नहीं कुछ बोला, मास ऑफ अर्थ होगा ना, तो ये यह क्या हो जाएगा जी 1/2 जी एम और एम ई बाई आर, देखो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है लग रहा है कुछ लग रहा है, अरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस दोनों के बीच में, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है क्या कितना का तो बॉस करे, ये अर्थ है ना, अरे इस सैटेलाइट को घूमते हुए दिखाया अर्थ का मास यहाँ पे मान लिया देखो ऐसा है एक्चुअली, पता नहीं कितना का तो नहीं बोलेगा ना तो समझाने के लिए तभी समझाएंगे, हमको लग रहा है कि हम समझा रहे तो समझ में आ रहा है, नहीं बोलेगा तो हमको क्या पता, ये आर डिस्टेंस पे था, इसका वेलोसिटी इधर क्या वी नोट है, ओके। तो ये इसके का ये दोनों का पोटेंशियल कितना होगा माइनस जी एम एम ई बाई क्या होगा आर, यहाँ पे आर इसको कहाँ से आएगा जी, आर ही रूट से निकलेगा तो आर ही तो निकलेगा सही। तो थोड़ा देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी क्या होगा, अरे दोनों को ऐड कर देंगे ना, टोटल एनर्जी क्या होता है ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान से ऐड करेंगे तो माइनस आ जाएगा शायद, माइनस हाफ जी एम और एम ई बाई आर, नहीं समझ आ रहा है क्या, तो तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो, अगर टोटल एनर्जी बोले ना तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से देखो तो, और अगर काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, तो दिख रहा है हमको वही लिखे जो दिखा हमको, समझ में आया क्या, अरे ये नहीं देखना ये वो लिख के रखा वो ये लिखा है आर इक्वल टू ए लिख के रखा है, ओके फॉर्मूला में ये पूरा, अगर लिखना चाहते हो तो आर इक्वल टू क्या लिख के रखा है वो ए लिख के रखा है, कोई ज़्यादा टेंशन लगाने की जरूरत नहीं, हम बता दिए ना इधर, नहीं समझ में आया क्या ये बात पूरा, क्या है क्वेश्चन है क्या,
नहीं करना है, मतलब क्या बोला है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर इज 2r, मतलब मैक्सिमम बोले तो वहाँ वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन मत दो, ऐसे मत देखो, नहीं तो नहीं बनेगा, एकदम मत देखना उस सॉल्यूशन। ये अर्थ है मास सेमी, ठीक, यहाँ से एक मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं, ओके, कहाँ तक गया है, कितना हाइट तक गया है सेंटर से 2r तक, ओके। बोल रहा है मिनिमम वेलोसिटी देना है, मैक्सिमम डिस्टेंस कब जाएगा, जब यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया होगा इसका, जीरो यही होगा ना जी, यहाँ पे वेलोसिटी भी होगा। हम लोग क्या बोलेंगे, जब वेलोसिटी और हाइट आए तो क्या हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बताओ क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अब इक्वल टू क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बताओ तो क्या होगा, अरे पहले नहीं समझ में आ रहा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है ना जी, इसका मास मान लो ना जी, मानना है स्मॉल मान लो है। इसके इसके क्रॉस पोटेंशियल एनर्जी कोई दोनों की अभी इनिशियल माइनस जी एम ई एम बाई आर, काइनेटिक एनर्जी का जाएगा हाफ एम ये एम इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस जी एम ई एम। अब डिस्टेंस कितना का दोनों के बीच का 2r, तो नीचे क्या जाएगा डिस्टेंस 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो, क्यों जीरो किया कि मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, निकल जाएगा क्या, ओके। चलो आगे, ये क्वेश्चन, क्यों ऐसा क्वेश्चन हम करवा रखे हैं, तुम ध्यान से देखो, इधर याद पढ़ो, अगर क्वेश्चन पढ़ो तो तुम लोग पढ़ो और बताना कि बन जाएगा कि नहीं बनेगा, पढ़ोगा एकदम जस्ट पहले हम स्टार्टिंग में करवाए थे। हाँ हाँ, इक्विलेटरल वाला जो करवाए थे एकदम डिट्टो वैसा ही है। हाँ, तो किसी एक पे क्या करेंगे, किसी एक पे क्या लिख देंगे हम लोग, फोर्स लिख लेंगे, एफ नेट लिख देंगे, एफ नेट लिख के किसी इक्वल कर देंगे एम बी स्क्वायर बाई आर की इक्वल, तो यहाँ से भी नहीं निकल जाएगा, भी निकालने बोला है क्या, हमको पता नहीं, पढ़ते पहले सर्कुलर ऑर्बिटल क्या निकालने बोला है, पढ़ ले क्या, व्हाट शुड बी द स्पीड, मतलब वी नोट निकालने बोला ना, वी या वी नोट जो भी बोल सकता है स्पीड, तो वी नहीं निकल जाए क्या आप लोग से, बात डिटू से क्वेश्चन है ना, ये कब पूछा था, समझ में आया मेरी बात या नहीं आया समझ में, हमको भरोसा तुम लोग से पता है क्यों नहीं होता है, लेकिन बनवा लेना, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लेना अगला क्लास में। इसको कब पूछा, 2020 में है यार, पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो एकदम। हम डेटा लिख रहे हैं, जीवन है कब, जब हाइट किसकी इक्वल है, एच इक्वल टू आर बाई टू, ओके, आर जहाँ पे अर्थ का रेडियस है, ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, कोई नहीं, एच कहाँ है, एच कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना जी। इट इज द गेन अगेन इक्वल टू जी1 एट द डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो क्वेश्चन करवा रखे लगता है, ये क्वेश्चन करवा देते क्या, जी1 और ये डेप्थ कुछ डी है उसके इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, बस दोनों क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे तो अपने आप निकल जाएगा, बन जाएगा ना, बन जाएगा, तो सब बोल रहा है बन जाएगा तो मतलब बन जाएगा, आंसर हमको याद नहीं है कौन सा है, आंसर निकाल दे कि मतलब निकाल देगा तुम लोग, निकाल देते मैं तो, जी इंटू हाइट हो जाएगा तो 1 माइनस टू इन टाइम्स एच बाई आर होता था, एच हो गया आर बाई टू बाई आर होता था, नहीं तो जीरो आ रहा है जी, नहीं नहीं वन आएगा ना, पागल हम भी हो गए, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा, डी बाई क्या हो जाएगा आर, अच्छा डी बाई आर का रेशियो हो जाता है, जी से जी कैंसल आउट हो गया, तो वन ए यहाँ से आर का कैंसिल हो जाओ तो 1 माइनस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या क्या क्या, एच हाइट, कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे थे, आंसर एट हाइट, देखो वही पर गलत है ना, ये हम जा रहे थे, हम गलती करेंगे तो गलती आएगी, ये गलत, ये नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते पता है क्यों, अरे देखो ना आर बाई टू है, एच बहुत छोटा नहीं है, तो ये नहीं लगा सकते, फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते, फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते, तो एच के लिए फॉर्मूला क्या था याद है क्या, जी बाई
अच्छा लिख देता है, सीधे फार्मूला ही ना, तो हो जाएगा GME बाई R प्लस H का स्क्वायर, ये होगा ना, फोर्स तो ही होगा, उससे डिवाइड कर आ जाएगा। इन साइड की अगर याद हो तो D जो इन GME और R का, R बोले तो ऊपर आया था R माइनस अपॉन R क्यू कह रहा कि मैं इसमें ये वो होता ग्रेविटेशनल फील्ड जो लिखते थे नीचे R क्यू आ जाता था, सही लिखे हैं। अब करेगा ना, दोनों बोला बाई आर एच बोले तो आर, एच बोले तो कितना बोला, R/2 का स्क्वायर टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R क्यू, कुछ कट रहा है क्या, 9R² बाई 4 इक्वल टू R क्यू। बाई आर नहीं समझ में आया क्यों, हाँ तब भी देंगे तो करो यार, कट जाएगा वो याद रख लेगा, तो दोनों याद कर लेना, कोई दिक्कत मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकते ना। 100 रुपया 50 रुपये निकल कैसे हो जाएगा, ये कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, टू प्लांट have sorry two planet have masses m and 16, एक अलग प्लानट एम है, दूसरा एक प्लानट है पता नहीं उसका मास कितना है 16, करेक्ट ना, एंड रेडियाई एक का ए है, एक का ए है और दूसरा का ये, तो पहले उसका बोला इसलिए पहले हम उसी को मान लिए, एम का इंटू ए रेडियस है ना, हाँ बड़ा वाला का, हाँ बड़ा वाला थोड़ा अच्छा भी आता है, ये डिस्टेंस कितना है, सेंटर टू सेंटर 10 है, ओके। सेपरेशन बिटवीन बॉडी, a body of mass m is fired from the surface of large planet toward the small planet, मतलब सरफेस पर से, किसके सरफेस, बड़े वाला सरफेस ना, इसको हमको यहाँ पहुँचाना है शायद, देखिए पढ़ लेते आगे क्या, large surface planet toward the small planet along the line joining the their center the for the body of able to reach the surface, बोला कि able to reach the मिनिमम थोड़ा सा तुम लोग पढ़ाई क्वेश्चन सब पढ़ ही रहा होगा, मतलब इसे क्या कंसेप्ट क्या लगाएंगे, सोच के बताओ। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा मतलब क्या बोल सकते हैं, अरे कुछ तो बोलो, एनर्जी क्या कंजर्व करेंगे, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट था, हम समझ कि तुम लोग सोच रहा है कि इनिशियल यहाँ पे था, करेक्ट, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिए हैं हम, ठीक, जो तुम लोग जो बोला उससे पहले बात कर लेते, तुम लोग कंजर्वेशन करते पोटेंशियल